ईरान बेताबी से डील चाहता है, लेकिन ईरानी क़यादत डील का बोलेगी तो अपने लोगों के हाथों मरेगी, इसीलिए ईरान बोलने से डर रहा है। अमरीकी सदर का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब, दावा किया ईरान में अब ऐसा कोई नहीं जो सुप्रीम लीडर बनने के लिए तैयार हो। कहा फेक न्यूज को देखें तो ऐसा लगता है कि अमेरिका जंग हार रहा है। ट्रंप का खिताब के दौरान एक बार फिर दुनिया में 8 जंगें रुकवाने का जिक्र, जो बाइडेन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार दे दिया। अमरीका ने मजीद 2500 फौजी मशरिक वस्ता भेजने की मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक 82 एयरबोर्न डिवीजन के सैकड़ों फौजियों को तैनात किया जाएगा। फर्स्ट कॉम्बैट ब्रिगेड के कमांडर और लॉजिस्टिक सपोर्ट एहलकार भी शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका की बार बार मुज़ाकरात की ख्वाहिश को शिकस्त का एतराफ़ करार दे दिया। अब्बास अराग़ची ने सवाल किया कि अमरीका ने पहले गैर मशरूत सरेंडर का मुतालबा नहीं किया था, अब अपने आला हुकाम को मुज़ाकरात के लिए क्यों मुतहरिक कर रहे हैं। कहा कि अमरीका मुख्तलिफ ममालिक के जरिए पैगामात भेज रहा है, सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला अमरीका से मुज़ाकरात नहीं, आला हुकाम तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं, अमरीका से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की मुकम्मल अथॉरिटी, जंग के नुकसानात का अजाला, दोबारा जंग के हालात पैदा ना हो, क़यादत मुल्क और मज़ाहमती ग्रुपों पर हमले बंद करें। ईरान ने जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद करके अपनी 5 शराइत पेश कर दी। ईरानी सिक्योरिटी सियासी हुकाम ने वाज़े कर दिया, जंग सिर्फ ईरानी शराइत और वक्त पर ही बंद होगी। अमरीकी तजावीज़ हद से तजावुज़ और नामुनासिब करार। व्हाइट हाउस का ईरान से हसास नौयत की बातचीत जारी होने का दावा, मुज़ाकरात कौन और किससे कर रहा है, तर्जुमान का तफसीलात बताने से गुरेज। ईरान में ऐसा लीडर चाहते हैं जो अमरीका मुर्दाबाद का नारा ना लगाए। ईरान ने हकीकत तस्लीम न की तो अमरीका सबसे बड़ा हमला करेगा। मुआहदे के लिए 5 रोज़ा अल्टीमेटम में तोसी का फैसला सदर ट्रंप करेंगे, तर्जुमान लेविच का सहाफ़ियों को जवाब। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से खारक जजीरे पर कब्जे पर गौर के बाद ईरान ने सिक्योरिटी बढ़ाना शुरू कर दी। जजीरे पर बारूदी सुरंगें भी बिछा रहा है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक खारक पर कब्जा करके आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए दबाव डाला जा सकेगा। जमीनी ऑपरेशन में अमरीका को भारी जानी नुकसान हो सकता है। अमरीकी दिफाई माहिरीन ने खबरदार कर दिया, तेहरान खारक जजीरे से 90% तक तेल बरामद करता है। दुश्मन की एक ईरानी जजीरे पर कब्जे की तैयारी, खित्ते का एक मुल्क दुश्मन की मदद कर रहा है। हमला हुआ तो खित्ते में अमरीकी अड्डा निशाना होगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबॉफ का एक्स पैगाम। हमले जारी रहे तो ईरान आबनाए हुर्मुज़ के बाद आबनाए बाबुल मंदब भी महाज खोलेगा। बाबुल मंदब यमन के करीब वाक़ समंदरी गुजरगाह है। ईरानी मीडिया का फौजी ज़राए के हवाले से दावा। रूस ईरान को ड्रोन फराहम कर रहा है। ड्रोन्स की तरसील मार्च के आगाज से शुरू हुई, जो चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगी। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स का यूरोपीय इंटेलिजेंस से मुतालिक दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को की जानिब से तेहरान को सैटेलाइट इमेजेस, टारगेट डेटा और इंटेलिजेंस सपोर्ट समेत अहम मदद भी फराहम की गई, जबकि अद्वियात और खुराक की तरसील भी मरहलावार जारी है। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक चहारम के तहत 81वां हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमाद, क़याम और कदर मिसाइल दागे गए। 70 इजरायली अहदाफ को निशाना बनाया गया। हाइफा के करीब अल खैरिया, दिमोना, तलअबीब में अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी ड्रोन हमले। सऊदी अरब का 2 घंटे में 4 ड्रोन मार गिराने का दावा। बहरीन में खतरे के सायरन बज उठे। ईरान ने नए जदीद दिफाई निज़ाम के जरिए अमरीका का F-18 तैयारा मार गिराया। तैयारा मिसाइल लगने के बाद बहरीन में जा गिरा। पासदारान इनकलाब का दावा, अमरीकी सेंटकॉम ने F-18 तैयारा गिराए जाने की तरदीद कर दी। अमरीका के एक और रिफ्यूलिंग तैयारे को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक के C-135 रिफ्यूलिंग तैयारे ने निशाना बनने के बाद तल अबीब के बिन गौरियान एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की।
इसराइल का ईरानी हमलों में हजारों अफराद के जख्मी होने का एतराफ। इजरायली वजारत सेहत के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक 5,165 अफराद जख्मी हुए। 106 जख्मी अब भी जेर इलाज। 13 अफराद की हालत तशवीशनाक। अमरीकी फौजी हमलों के बाद खित्ते के ममालिक में अपने अड्डों से फरार हो गए। मफरूर कमांडर्स और फौजियों का पीछा कर रहे हैं। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर इब्राहिम जुल्फिकारी का बयान। खित्ते के अवाम से अमरीकी फौजियों के खुफिया ठिकानों की इत्तला देने की भी अपील। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू अमरीकियों की जमीनी हकाइक पर गुमराह कर रहे हैं। ईरान की सड़कों का तल अबीब और हाइफा के आसमानों से मुशाहिदा करना चाहिए। पासदारान इनकलाब का अमरीकी अवाम के लिए बराह रास्त पैगाम। ईरानी हमलों से अमरीकी फौज खित्ते में अपने अड्डों से निकलने पर मजबूर। फौजी होटल से काम कर रहे हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों से 13 अमरीकी फौजी अड्डों में बड़ी तबाही हुई। अड्डे नाकाबिले रिहाइश हो गए। कोयती बेस सबसे ज्यादा मुतासर हुई। ईरान की खित्ते पर असरअंदाज होने की सलाहियत खत्म कर दी गई। ईरानी बहरिया की 92% तनसीबात खत्म कर दी। मिसाइल और ड्रोन सलाहियत 90% कम हो गई। अमरीकी कमांडर सेंटकॉम ब्रेट कोपर की ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर ब्रीफिंग। ईरान में 10,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। जंग में ईरान अमरीका और इसराइल पर हावी नजर आता है। तेहरान को बरतरी हासिल है। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के साबिक सरबराह एलेक्स यंगर की बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की पॉडकास्ट में गुफ्तगू। वाज़ेह किया ट्रंप ने पहले हमले में जो हासिल किया वो खो दिया। ईरान का फौजी कमान की नीचे तक मुंतकली का फैसला कारगर रहा। जून की जंग के बाद तेहरानी फौज ने हथियार पूरे मुल्क में फैला दिए। गाजा में दीर अल बला पनागुज़ीन कैंप पर इजरायली फौज की गोलाबारी। जख्मियों में धमाकों के बाद खैमों में धमाकों के बाद आग भड़क उठी। हमले में एक नौजवान शहीद और 7 अफराद जख्मी हुए। ईरान जंग के बायस भारत में तेल बहरान संगीन। भारत के पास 10 दिन से भी कम का तेल बाकी। पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें। झगड़े शुरू हो गए। वेनेजुएला के माजूल सदर निकोलस मदुरो को आज न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत में पेश किया जाएगा। वेनेजुएलियन हुक्मरान जोड़े को अमेरिका ने 3 जनवरी को कराकस में हमला करके गिरफ्तार किया था। काबुल में अफगान एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। रनवे पर गिरे तैयारे से मुसाफिर हंगामी स्लाइड से बाहर निकले। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मुअत्तल। वफाकी तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए की कटौती का फैसला। सूबों के बजट में 24 अरब 92 करोड़। आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के बजट में 8 अरब 21 करोड़ की कटौती होगी। दस्तावेज सामने आ गई। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का आगाज आज से लाहौर में होगा। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान होगा।